वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। डीपीपी फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट 12 हैं, ठीक है। तो उसके ऑर्डर निकालने, कितने ऑर्डर बनेंगे। तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 1, 12 इंटू 6 इंटू 2 होगा, 12 इंटू 1 होंगे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो ये आंसर आपका आ गया 6। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर 2 इंटू 3। एक मैट्रिक्स बी है जिसका 3 इंटू 1। एक मैट्रिक्स सी है जिसका 2 इंटू 3। तो देखो इन दोनों का तो सेम आ रहा है, ठीक है, और दूसरे का डिफरेंट है। अब देखो आपको एक एफ दिया है, एफ इक्वल टू दिया है सी प्लस ए इंटू बी, यही है। तो इन दोनों का तो एक ही दिया गया है, ऑर्डर सेम है तो प्लस हो रहा है, और ये थोड़ा अलग है। तो आप लिख सकते हो, इनके जब ऑर्डर लिखोगे तो फर्स्ट का क्या होगा 2 इंटू 3, 3 इंटू 1। तो इनका रो बाई कॉलम से प्रोडक्ट होगा। अगर इसका टोटल का आप निकालोगे तो इस तरह होगा। देखो समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। पहले के रो यानी पहले का रो हो गया, और जो दूसरी होगी उसका क्या हो गया कॉलम। और दूसरी बात में 1 2 3 तो है, पर कॉलम तो यही है, और इसमें कॉलम 3 है। तो रो बाई कॉलम होगा, ठीक है। रो बाई कॉलम होगा तो 2 इंटू 1, यानी इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं इस पे आ जाते हैं 7 और 5। n इंटू एम है, n इंटू एम है, ऑर्डर 7x माइनस 5z, ठीक है। तो थर्ड वाले का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इसमें कुछ भी दिया नहीं गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है। अगर ऑर्डर n इंटू पी होता है, समझ रहे हो, तो n इंटू पी हो जाएगा। n इक्वल टू पी के इक्वल है, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए था इनको। तो इन्होंने इसमें कुछ भी बता नहीं रहे हैं ऑर्डर के बारे में, एक्स वाई की वैल्यू के कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। देखो यहाँ पे क्या, इनको प्लस कर लो। प्लस करोगे एक्स स्क्वायर एक्स 3 0 0 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, 2 प्लस एक्स 0 5 2 1। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला। ऐसे ही सब इक्वल इक्वल में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर हम इन दोनों की हेल्प से हम x की वैल्यू निकालते हैं,
एक्स -1 -2 एक्स इक्वल टू 2 + 1, यानी एक्स की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इससे निकालेंगे, इससे भी -1 आएगी, इससे निकालेंगे 4x, इससे भी -1 आएगी। ठीक है, -1 0 आ रहा है तो -1 आ रही, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 4। अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, यहाँ पे ए और बी में इक्वेशन है, तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इधर देखो, हमने क्या किया, इक्वेशन यहीं पे ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 2a और 2a। ठीक है, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। इनको अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों को, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को प्लस कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3a, यही बचेगा। प्लस किया जा रहा है तो +3, तो यानी 1 बचा, 2 प्लस कर रहे हैं, 1 बचा और 1 बचा। अगर हम डिवाइड दे के बात करते हैं तो a इक्वल टू डायरेक्ट 1/3, 2/3, 1/3, 1/3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो इसमें कोई दिख नहीं रहा है, शायद कोई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई करो 0 में करो तो 0 ही आएगा, तो इसको जोड़ोगे बनाएगा, 1 में 2 का डिवाइड दोगे तो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये 2 आ रहा है। ठीक है, सही है। ठीक है, आपका आंसर इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पर मेथड बिल्कुल सही है। एक बार और हम इसको चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है। ठीक है, सही है अपना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे आपको ये दिया गया है। ठीक है, x की वैल्यू निकाली, यानी x इक्वल टू आप बोल सकते हो -2a -b, ये बोल सकते हो। यानी 2a की वैल्यू आपकी 1 3 2 4 -b 3 1 2 और 5। तो ये आपका x इक्वल टू आ गया। अच्छा, माइनस लगाए, माइनस होगा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो हो जाएगा -+2 -6 -4 -8। माइनस का अंदर भी कर लो आप भी, तो ये हो जाएगा -3 -1 +2 -5। इनको प्लस कर दो, -1 प्लस किया, -7 प्लस किया, -2 प्लस किया, -13। तो इसका आंसर आपका 4 आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो ट्रेस होगा वो 0 होगा, यानी इनका सबका सब 0 कर लो, तो ये आपका हो जाएगा x -2 x² x + 3 x -7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल हो गया, x² + x। ठीक है, 9, तो यानी -6 इक्वल टू 0, x² 3x -2x -6 इक्वल टू 0, x + 3 -2 x + 3 इक्वल टू 0, x + 3 x -2, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2। तो -3 और +2, 7 का थर्ड आ गया। 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, 8 में बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी, ये है, यानी फर्स्ट का ट्रेस और सेकंड का। ये ए का ट्रेस है फर्स्ट, बी का सेकंड। तो इन पे आ जाओ। ट्रेस का मतलब डायगोनल का जो भी होता है वो सम होता है, तो ये सम इसके इक्वल है, यही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे x², ऊपर ही कर लेते हैं, चलो इसको
एक्स स्क्वायर, 8 क्वेश्चन की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x 2y 2z -3, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो ये माइनस का आएगा, वाई स्क्वायर -2y जेड स्क्वायर -2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 जेड स्क्वायर -2z प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स -1 का स्क्वायर वाई -1 का स्क्वायर जेड -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये या फिर ये। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, ये आंसर हो गया आपका। यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में आपको 2 इक्वेशन दिए हैं, एक्स और वाई की पहले वैल्यू निकालो, उसके बाद और भी मेथड है, ये सबसे इजी मेथड इसी पे आ जाओ। एक्स और वाई की ट्रेस पूछा है तो सबसे पहले 2x + 3y इक्वल टू 2 4 3 0 3y 2y इक्वल टू 2 - 1 -2 और 5। हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 का और नीचे 3 का, ठीक है। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 6y, तो ये आ गया 4860, ठीक है। दूसरी पे आ जाओ 9x 6y, तो ये हो गया 6 - 3 - 6 15, तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया -5 इक्वल टू, माइनस करके करो तो -6 यानी -2 माइनस प्लस यानी 11, और ये हो जाएगा माइनस प्लस यानी 12 -15, ठीक है। यानी x की वैल्यू डिवाइड लगा दोगे तो 2/5 11/5 प्लस 3। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दूसरा वाला 2x 3y 2 4 3 0 3x 2y 2 - 1 -2 और 5। अब क्या है, पहले x कैंसिल हुआ है, x की वैल्यू है, y कैंसिल हुआ, अब x को कैंसिल करेंगे, ऊपर 3 और नीचे 2, 6x 9y, ये हो गया 6 12 9 0। दूसरा वाला 6x 4y, ये हो गया 4 2 -4 और 10, ठीक है। माइनस किया तो माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 5y आ गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अच्छा माइनस तो इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस करो, माइनस का 4 2 2 आ गया, प्लस 2 14 हो गया, और माइनस प्लस यानी 13 हो गया, -10 हो गया। डिवाइड लगा दो बाई इक्वल टू
2/5, 14/5, 13/5, 10 का -2। ट्रेस जोड़ दो इनको, इसको और इसको जोड़ के माइनस करना है, ठीक है। ये टाइम हो रहा है, जल्दी से करवा देते हैं इसको। तो इधर देखो, यहाँ पे क्या है 2/5 + 3, यही है। और क्या बोल रहा है, ठीक है यही है पाई का, बाई -2/5 -+2, यही आ रहा है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 ट्रेस आ गया, बिल्कुल सही। 10th वाले पे आ जाते हैं। देखो 10th क्वेश्चन में अगर 0 मैट्रिक्स है तो x y z ये सब इक्वल होंगे, इक्वल आ रहे हैं 4th वाले में, तो ये 4th आपका आंसर हो गया। क्लियर।